बिना मोल्ड के आप भी डॉल केक बना सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए आप लोग इस वीडियो पे पूरा बने रहना और देखना कि बिना मोल्ड के मैं कितना सुंदर डॉल केक बनाई हूँ। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं चॉकलेट फ्लेवर का 1 kg का केक बनाने जा रही हूँ। बिना मोल्ड के आप भी डॉल केक बना सकते हैं और एकदम इजी तरीके से जो राउंड टिन आप यूज़ करते हैं 1 kg के लिए उसी में आप बेक कर रहिए। और उसमें थोड़ा सा तो डोम शेप में आ ही जाता है, थोड़ा सा हाइट में बीच में ऊपर रहता है, फिर हम उसको कट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं उल्टा करके अपने केक में। तो आपको सीधा ही लगाना है, खाली यही ट्रिक है उसके लिए और कोई ट्रिक नहीं है। आप पूरे वीडियो में बने रहना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब हम नॉर्मल केक बनाते हैं तो जो नीचे रहता है टिन में वो हम टॉप पे रख देते हैं क्योंकि हमको फ्लैट सरफेस चाहिए रहता है, और जो ऊपर वाला रहता है हम उसको बीच में कर देते हैं, तो इससे वो बराबर मैनेज हो जाता है। लेकिन डॉल केक में स्टेप बाय स्टेप ही करना है, जो नीचे रहता है वो नीचे ही रहेगा और ऊपर वाला टॉप पर ही रहेगा, और इसी से आपका डॉल केक एकदम अच्छा बन जाएगा। और ये केक का ऑर्डर मुझे मेरी सिस्टर ने दिए थे, मेरी कज़िन सिस्टर हैं वो। और ये केक बनाने के लिए मुझे 200 ग्राम प्रीमिक्स लगा था और 250 ग्राम मैं डार्क कंपाउंड डाली थी क्योंकि मुझे अच्छा चॉकलेटी चाहिए था ये। और इसके लिए मैं 400 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ली थी और इतने में मेरा अच्छे से ही हो गया था। और थोड़ा सा ही मैं चोको चिप्स ऐड करी हूँ क्योंकि इससे और भी टेस्ट अच्छा है। और मैं इसको अच्छे से ही शुगर सिरप से सोक करी हूँ क्योंकि है ना, इससे ये केक मॉइस्ट लगता है। और जब भी आप केक बनाए ना तो जितना आपका बेस रहे उतना ही आप व्हिपिंग क्रीम डालें क्योंकि बेकरी स्टाइल में ऐसे ही रहता है, जितना बेस रहता है उतना ही लेयरिंग व्हिपिंग क्रीम का रहता है। इससे जब कट होता है ना तो बहुत ही सुंदर दिखता है। आप लोग कभी भी अगर बनाना तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप कम लगाते होंगे तो थोड़ा सा और व्हिपिंग क्रीम लगाएं। हाँ, अगर कभी कस्टमर की डिमांड रहे कि आप है ना ज़्यादा व्हिपिंग क्रीम मत इस्तेमाल करें तो आप है ना कम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ना बेकरी स्टाइल का जब करो ना, कट करो, उसकी लेयर एकदम बराबर इक्वल दिखती है ना तो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये मेरा फाइनल टॉप वाला टॉप पे ही रख दी हूँ। आप लोग को दिख भी रहा होगा कि थोड़ा सा डोम से ऊपर आ ही जाता है, थोड़ा हाइट में ऊपर उठ जाता है। तो बस मुझे इतना ही चाहिए था। मेरी सिस्टर जो फोटो भेजे थे मुझे वो ऐसे ही टाइप का डॉल था, इसके लिए मुझे डॉल मोल्ड यूज ही नहीं करना पड़ा। तो आपको भी कभी ऐसा रहे कि आपके पास मोल्ड नहीं है फिर भी आपको डॉल केक बनाना है तो ये ट्रिक ज़रूर अपनाइए, आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा और सुंदर भी दिखेगा। जो आप डॉल मोल्ड से बनाएंगे ना उससे ज़्यादा ये सुंदर दिखेगा। एक बार ज़रूर मेरे बोलने से ट्राई करना अगर आपको बनाना होगा तो। और इसकी है ना फाइनल आइसिंग मुझे अच्छे से नहीं करना था क्योंकि ऊपर सारा क्रीम से कवर करना था। अगर मैं यहाँ आइसिंग अच्छे से करती तो एक्स्ट्रा वेट भी बढ़ जाता और केक अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रीम हो जाता। तो इतना भी ज़्यादा किसी को शायद ही क्रीम पसंद रहता हो, हाँ किसी किसी को रहता है तो वो लोग बोलते हैं कि मतलब आप क्रीम थोड़ा ज़्यादा लगाकर मुझे केक में देना। तो अगर ऐसा रहे तो आप फाइनल आइसिंग ज़रूर करें, लेकिन मेरे ख्याल से तो आइसिंग करना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि बहुत क्रीमी हो जाएगा। और जो कलर मैं इसमें यूज़ करी हूँ वो बेबी पिंक है। आगे मैं आपको फ़ोटो भी दिखाऊंगी जो मेरी सिस्टर भेजे थे क्योंकि उसमें बेबी पिंक और ऑफ वाइट कलर था, तो वो 2 कलर ही मैं भी यूज़ करी हूँ। और ये देखिए वो फ़ोटो है, वो मेरी सिस्टर खुद भेजे थे, लेकिन मैं थोड़ा-सा इसमें चेंजेस करी हूँ, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। ये वाला नोज़ल ली हूँ N1 का ही है और आगे मैं है ना मार्क कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे है ना मुझे ऑफ वाइट लगाना था। तो मैं सोची कि अगर मार्क नहीं करूँगी तो आगे पीछे हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए मैं पहले ही ये काम कर लेती हूँ। कभी आपको भी रहे तो आप ऐसा ज़रूर करें, नहीं तो आपका केक है ना इधर-उधर रहेगा तो लुक वाइज़ में अच्छा नहीं दिखेगा। और इसके बाद है ना मैं बेबी पिंक कलर डाल के वो क्रीम बनाई हूँ और थोड़ा सा ना स्ट्रॉबेरी का इमल्शन डाली हूँ। मुझे बाद में याद आया कि अरे मैं कलर यूज़ कर रही हूँ, ऐसा ना हो क्रीम का टेस्ट अच्छा ना आए, तो फिर मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ। अगर ज़्यादा डालती तो इसका कलर चेंज हो जाता। अगर मुझे पहले याद होता तो मैं और बेबी पिंक कलर कम डालती और इमल्शन ज़्यादा डालती, लेकिन है ना अब मैं भूल गई तो क्या करूँ। लेकिन केक तो बहुत ही सुंदर आया था। हाँ, मेरी सिस्टर का अभी मुझे फीडबैक नहीं आया है, मैं बात नहीं करी हूँ उनको केक पसंद आया कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। और उसमें है ना N1 से हाफ ही रोज़ बना हुआ था, इसके लिए मैं भी हाफ हर जगह बनाई हूँ। और फिर है ना स्टार स्टार करके बना हुआ था और आगे है ना 10 कट स्टार नोजल से जिगजैग बना हुआ था। लेकिन है ना मुझे लगा कि मैं जिगजैग बनाऊंगी तो उतना सुंदर नहीं दिखेगा, तो मैं है ना स्टार ही बनाई हूँ क्योंकि मुझे उसके ऊपर पल्स लगाना था। फ्रॉक में आगे ऐसे टाइप में रहता है तो सुंदर ज़्यादा दिखता है, इसके लिए मैं इतना चेंजेस कर दी क्योंकि मुझे पता था कि मेरी सिस्टर है ना नाराज़ नहीं होंगी कि क्यों इतना चेंजेस कर दी।
अगर कस्टमर बाहर वाले होते तो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, वो जैसा भेजे थे मैं वैसा ही बना कर देती कि शायद उनको पसंद आए कि ना आए। लेकिन मुझे यहाँ पता था ऐसा कोई मसला नहीं होगा, इसके लिए मैं कर दी हूँ। और ये डिज़ाइन बनाना बिल्कुल भी ईजी है, एक दाना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आपको स्टार्टिंग में आप नए-नए हैं तो आपको थोड़ा कोन चलाना मुश्किल होगा, इतना ज़्यादा नहीं। और सारे जगह पे मैं पहले हाफ रोज़ बनाई हूँ, फिर जगह-जगह पे जहाँ मुझे बेस दिख रहा था वहीं पे मैं स्टार कर दी हूँ। और फिर जो 10 कट स्टार नोजल मैं आगे यूज़ करी हूँ ना, उससे भी जगह-जगह पे पीछे मैं वाइट करी हूँ। और सारे वाइट पे ना मैं पल्स रखी हूँ, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। आगे आप लोग ज़रूर देखना। और अगर आप लोगों को मेरा ये केक पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और एक कमेंट तो कर ही देना। और ये देखिए मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ, एकदम इजी सिंपल ये भी है। थोड़ा सा रखो, प्रेशर दो और उठा लो, इतना ही करना है और ये सुंदर सी डिज़ाइन बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। और ये सारे पे ही ना मैं पल्स रखी हूँ, और उम्मीद करूँगी कि ये केक आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और आप ऐसे केक बना बना कर बहुत सारे कस्टमर बनाओ। और ये देखिए अब ये मैं जगह जगह पे ही रख रही हूँ, अगर कभी कहीं दिख भी रहा है बेस तो वहाँ पर भी रख रही हूँ, वैसे तो नहीं ही दिख रहा था। अब आप ही बताओ कि इतना सारा क्रीम ऊपर लगाने के बाद अगर आप आइसिंग करे होते तो और ज़्यादा क्रीमी हो जाता। इसके लिए अगर आपको ऐसा केक बनाना रहे, कोई भी डॉल केक बनाना रहे, तो आप बिल्कुल भी आइसिंग अच्छे से मत करिए, क्योंकि है ना उससे बहुत क्रीम हो जाएगा और शायद कस्टमर को उतना पसंद ना आए। तो आप लोग है ना उसको खाली करम कोट करके ही छोड़ दो, उसके बाद सारे फूल बना दोगे ना अच्छा ही हो जाएगा। और ये देखिए मैं पल्स लगा रही हूँ पिंक कलर का, ये एक पल्स मेरे पास रखा हुआ था तो मैं बोली अरे वाह आज तो मैचिंग हो गया। अभी मुझे बहुत सारे पल्स लाने हैं क्योंकि मेरे पास सारे पल्स हर कलर के अवेलेबल नहीं हैं। और मैं सोची कि पहले डॉल का बना दूं क्योंकि बहुत टाइम हो गया था बनाते बनाते, तो मैं सोची कि ऐसा ना हो क्रीम मेल्ट होने लगे फिर है ना डिज़ाइन ही ना बने, तो इसके लिए मैं पहले डॉल में बनाई हूँ, उसके बाद पल्स लगाई हूँ। और जब मैं ये बना रही थी ना तो मैं फ़ैन उस टाइम ऑफ कर दी थी, क्योंकि है ना मैं सोची कि ऐसा ना हो मेल्ट होने लगे। फ़ैन में ना क्या रहता है, अगर टाइम से आप बना रहे हो तो थोड़ा मेल्ट होने का डर रहता है, लेकिन आप कभी ऐसा डिज़ाइनिंग के टाइम पे रहे तो आप फ़ैन थोड़े टाइम के लिए ऑफ कर दो। जब मैं ना डॉल का डिज़ाइन बना रही थी ना ये पिंक कलर का, उस टाइम ऑफ करी थी, उससे पहले मेरा फ़ैन चालू था। और ऐसा मैं कभी नहीं करी हूँ कि केक बनाने के टाइम पे मैं अपना फ़ैन ऑफ करूँ। लेकिन इस टाइम मुझे लगा कि शायद थोड़ा केक बड़ा है, डिज़ाइन देख देख के बनाना पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो मेल्ट हो जाए, लेकिन मेल्ट नहीं हुआ था, मैं डर से बंद करी थी। अगर आपके अंदर और कॉन्फिडेंस है तो आप मत बंद करिए। और मैं एसी में नहीं काम करती हूँ, नॉर्मल फ़ैन के नीचे, गर्मी मुंबई में बहुत है इसके लिए मैं करी। अगर गांव साइड में होती तो ठंडी का मौसम शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पे तो सच में बहुत ही गर्मी पड़ रही है। और ये मेरी सुंदर सी डॉल आप लोगों को कैसी लग रही है, एक कमेंट तो प्लीज़ कर ही देना, मैं ये 2 बार बोल चुकी हूँ। और सारे पे ही मैं पल्स रखी हूँ, ये जहाँ अभी जस्ट पल्स रख रही हूँ ना यहीं पे मैं नाम लिखी थी, लेकिन वो पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि जिस दिन मैं ये बना रही थी मुझे शादी में जाना था, बहुत इमरजेंसी में समझो ये केक बना के जल्दी से मैं दी थी। और वाइट कंपाउंड में मैं बेबी पिंक कलर डाल के उसको मेल्ट करी और मोल्ड में अल्फ़ाबेट मैं तैयार करी, उसके बाद वो चिपका दी थी, क्योंकि मैं बोली लिखूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, राइटिंग आगे पीछे हो गई। और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक, ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।